इन तीन कातिलों ने एक बूढ़ी खातून की मुबैना तौर पर डंडे मार मार कर उनको कत्ल कर दिया, जिसकी उम्र 60 साल थी। इन तीनों की तस्वीर चल रही है साथ, एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस खातून का मतलब कि जुर्म क्या था। और ये तीन जो मुल्ज़मान हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये बूढ़ी खातून, इसकी वालदा थी और इसकी ज़ोजा थी। ये अपनी फसल जो थी करेलों की वो काट रहे थे और ये तीन मुल्ज़मान अपने मवेशी जानवर यहाँ से गुजार रहे थे। इन्होंने मना किया तो उन्होंने आगे से धमकियाँ लगाई, तुम 5 मिनट सब्र करो, हम आपको बताते हैं। 5 मिनट बाद वो आते हैं डंडे सोटे लेकर और इन पर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान एक कातिल जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, उस कातिल का डंडा इनकी वालदा के सर पर लगता है और इनकी वालदा मौके पर गिर जाती है। एक के पास पिस्टल था, बाकी के पास उसके पास डंडे थे और किसी के पास लोहे के रोड थे। ये आपकी वालदा थी? हाँ, मेरी वालदा थी। इनकी उम्र कितनी थी? 60 साल थी। मुल्ज़मान के नाम क्या है? मुल्ज़िमान एक अरशद उर्फ बहू है, ठीक है, और इसने 4-5 उनके हमको नाम नहीं पता, वो नाम मालूम है। ठीक है। साथ उनको लेके आया, उनके माल मवेशी लेके आया। इनके पास तकरीबन 50 से 60 माल मवेशी ये थे। जो तस्वीरें चल रही हैं मुल्ज़मान के, यही मुल्ज़िम थे? हाँ बिल्कुल, ये जो अपना अली उर्फ शाका का नाम है और अपना शहजाद उर्फ टैडी है और वकास उर्फ काशी बोड़ा है। कोई रास्ता नहीं है, जो सरकारी रास्ता उन्होंने छोड़ा हुआ है हुकूमत ने, उससे भी तकरीबन 3-4 एकड़ अंदर हमारी पैली है, जहाँ पर ये ज़बरदस्ती बदमाशी के तौर पर अंदर अपने ना माल मवेशी लेके आए हैं और इन्होंने ज़िद के साथ यहाँ छोड़ा कि हमने यहाँ पर नुकसान करना है। क्यों, वजह क्या थी? दुश्मनी? वजह कोई हमारी रंजिश नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं, आग न छोड़ दे हैं। बात ये है कि वहाँ पर और भी ज़िम्मेदार है जिनका ये नुकसान करते हैं, कोई नहीं पूछते। अगर इनको रात को मतलब का टाइम लगता है, देख लेते हैं कि कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जाके उसके खेतों में मतलब माल मवेशी छोड़ आए। इतने बात? हाँ, इतने बार सर हैं। इन्होंने अपना ना उधर सड़क के ऊपर अपनी हवेली बनाई हुई है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ठीक है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ठीक है। ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ। अच्छा, डंडे सोटे लगे? ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾ ਲਗੀ। ਅਸਾਂ ਡੱਕਾ ਸੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਝਾਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਆ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਬੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। मारे पिस्टल दा बट। ये लेकर आए, जरा आगे लेकर आए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, सर पर स्ट्रचेज अभी भी लगे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, लेकिन FIR हो गई। ਇਹ ਸੂਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ अच्छा, ये ਨੰਬਰ दोनों ਵਾਲਾ। साहबजादे, ये देखें आप, निशान देखें। यकदम उन्होंने आके तजद्दुद करना शुरू कर दिया पीछे से। मुझे 5-6 बंदों ने पकड़ा और पीछे कमर पे बहुत ज़्यादा मारते रहे। मेरी वालदा आ गया, ये उसको भी उन्होंने मार दिया। CCD ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ, CCD ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਨੇ ਬਾਸ। CCD वो कह रहा जो हमारा मर्जी, जो कुछ मर्जी कर ले। इन तीन कातिलों ने एक बूढ़ी खातून की मुबैना तौर पर डंडे मार मार कर उनको कत्ल कर दिया, जिसकी उम्र 60 साल थी। इन तीनों की तस्वीर चल रही है साथ, एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस खातून का मतलब कि जुर्म क्या था। और ये तीन जो मुल्ज़मान हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये बूढ़ी खातून, इसकी वालदा थी और इसकी ज़ोजा थी। अब इसकी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इंसाफ की ये भीख मांग रहे हैं IG साहब से, क्योंकि ये अपनी फसल जो थी करेलों की वो काट रहे थे और ये तीन मुल्ज़मान अपने मवेशी जानवर यहाँ से गुजार रहे थे। इन्होंने मना किया तो उन्होंने आगे से धमकियाँ लगाई, तुम 5 मिनट सब्र करो, हम आपको बताते हैं। 5 मिनट बाद वो आते हैं डंडे सोटे लेकर और इन पर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान एक कातिल जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, उस कातिल का डंडा इनकी वालदा के सर पर लगता है और इनकी वालदा मौके पर गिर जाती है। आगे क्या होता है, क्या कहानी है, खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, नाम क्या है आपका? अली हैदर। क्या हुआ था, इन्होंने कैसे मारा? मतलब कि डंडों के साथ मारा या इनके पास पिस्टल भी थे, हथियार भी थे? सर इनके पास वेपन भी थे। एक के पास पिस्टल था, बाकी के पास उसके पास डंडे थे और किसी के पास लोहे के रोड थे। ये आपकी वालदा थी? हाँ, मेरी वालदा थी। इनकी उम्र कितनी थी? 60 साल थी। क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ पे? हम सर अपने करेलों की तुराई कर रहे थे। करेलों की फसल थी? हाँ, करेलों की फसल थी, उसकी हम तुराई कर रहे थे। अच्छा, हमने तुराई की है, उसको बाद ना हम ना करेले भरने के लिए वहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है। और ये जो है ना अपने माल मवेशी लेके वहाँ से गुजरते हैं वापस। मुल्ज़मान के नाम क्या है?
मुलजिमान एक अरशद उर्फ बहू है, ठीक है, और इसने 4-5 उनके हमको ना नहीं पता, वो नाम मालूम है, ठीक है। साथ उनको लेके आया, उनके माल मवेशी लेके आया। इनके पास तकरीबन 50 से 60 माल मवेशी ये थे। जो तस्वीरें चल रही हैं मुलजमान के, यही मुलजिम थे? हाँ बिल्कुल, ये जो अपना अली उर्फ शाका का नाम है, और अपना शहजाद उर्फ टैडी है, और वकास उर्फ काशी बोड़ा है। अच्छा, मारा क्या, क्यों मारा, वजह क्या थी? इतनी वजूहात बन गई थी कि उन्होंने कत्ल ही कर दिया? सर वजह ये है कि हमने सिर्फ उनको रोका है कि हमारी कीमती फसल का नुकसान ना करो। अच्छा, हाँ, सिर्फ ये मेन वजह है कि मेरे वालिद साहब ने उनको रोका है कि तुम हमारी कीमती फसल का क्यों नुकसान कर रहे हो। क्या मवेशी जानवर यहाँ से लेकर जा रहे थे? हाँ बिल्कुल, एक तो ये है ना कि अगर वहाँ से रास्ता गुजरता है, कोई रास्ता नहीं है, जो सरकारी रास्ता उन्होंने छोड़ा हुआ है हुकूमत ने, उससे भी तकरीबन 3-4 एकड़ अंदर हमारी पैली है, ठीक है। जहाँ पर ये ज़बरदस्ती बदमाशी के तौर पर अंदर अपने ना माल मवेशी लेके आए हैं, और इन्होंने ज़िद के साथ यहाँ छोड़ा कि हमने यहाँ पर नुकसान करना है। क्यों, वजह क्या थी? दुश्मनी? वजह कोई हमारी रंजिश नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं, आग इन्होंने छोड़ दी है। बात ये है कि वहाँ पर और भी ज़िम्मेदार है जिनका ये नुकसान करते हैं, कोई नहीं पूछते। अगर इनको रात को मतलब का टाइम लगता है, देख लेते हैं कि कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जाके उसके खेतों में मतलब माल मवेशी छोड़ आए। इतने बात? हाँ, इतने बार सर हैं, इन्होंने अपना ना उधर सड़क के ऊपर अपनी हवेली बनाई हुई है, बाहर निकलते हैं, अगर कोई ट्राली वगैरह गुजर रहा है, कोई गरीब आदमी गुजर रहा है, ट्राली लेके अपना बच्चों की रोज़ी वगैरह कमा रहा है, उसको रोकते हैं, उससे जगह मांगना शुरू कर देते हैं, पर्ची दो, हमने गुजर नहीं देना, हमारी जगह, हमारा इधर हमारी हवेली है, हमने गुजरने नहीं देना। बता मांगते हैं? हाँ, बत्ता मांगते हैं। ऊपर से ये कहते हैं कि अगर तुम बत्ता नहीं दोगे, यहाँ से अपनी ट्राली बैक करो, जहाँ से तुम्हें रास्ता मिलता है वहाँ से जाओ। अच्छा, हाँ, बदमाशी करते हैं। इनका 15-16 जो लड़के हैं, इनका ग्रुप है, 15-16 लड़कों का? 15-16 लड़का ग्रुप है। और जो ये मौके पे वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? मौके पे ये मैंने आपको आप नाम लोग बताया, कितने मौजूद थे वहाँ पे? हम लोग, मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा बड़ा भाई था, और मेरी वालिदा ही? हाँ जी, ये मेरे वालिद। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁੱਟੀ, ਬਾਂਸ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਧਮਕੀ ਲਾ ਆ ਗਈ? ਧਮਕੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਡੰਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ? ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸਾਂ ਡੱਕਾ ਸੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਝਾਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਆ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਬੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। मारे पिस्टल दा बट ये लेकर आए, इधर आगे लेकर आए, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सर पर स्ट्रचेज अभी भी लगे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, लेकिन FIR हो गई। ਇਹ ਸੂਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ अच्छा, ये ਨੰਬਰ दोनों ਵਾਲਾ। साहबजादे, ये देखें आप, निशान देखें, ये हालात है जी नाजरीन। ये भी साहबजादा है, और इनकी भी वालदा है, इनकी भी वालदा थी, इनकी जोजा थी, और इन पर जुल्म हुआ है। बाद सर लोगों ने इन पर इतना तशद्दुद किया कि तशद्दुद के दौरान जो है इनकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो जाती है, यानी कि वो डंडा सर पर लगने से। वालदा भी याद आ रही है इस टाइम? मेरे हाथों में मेरे वालदा की जान निकल गई है, हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ तो माँ उसके पाले बगैर पालना मर जाता है। माँ पाल ली है बेटे नू, सब तो ज़्यादा प्यार की मार के बहुत तशद्दुद की है, मरे हुए ऊपर भी मरे नू मार। उधर जाके अपने चौंक में शराब पी के और बोतलें पी के ललकारे मारते रहे, रश्का नहीं थे जाने दे रहे मुझे का आगे, शराबा पी के बड़का भी लंग। हाँ, रश्का भी नहीं था आगे जाने दे रहे। उनके गांव के आगे बंदों ने फिर रश्के को गुजारा है, उनको कहा कि पीछे हट जाओ। अब फिर गया रश्का, हम फिर लेके हाजीकोट गए हैं उनको, उतनी देर में वो ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल डेड हो गई थी। वालदा सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी बेटे? मुझे पहले 2 मिनट पहले उन्होंने खाना करवाया, मेरे पास बैठी हुई थी, यकदम उन्होंने आके तशद्दुद करना शुरू कर दिया पीछे से। मुझे 5-6 बंदों ने पकड़ा और पीछे कमर पे बहुत ज़्यादा मारा, मारते रहे। मेरी वालदा आ गया, ये उसको भी उन्होंने मार दिया।
ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ नहीं है ये भी मुलजमान ਨੂੰ ਐਨੇ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ CCTV वो कह रहा जो हमारा मर्जी जो कुछ मर्जी कर ले। जी हाँ, वो ललकार के गए हैं जब उन्होंने मेरी वालदा को मतलब कि तशद्दुद किया है। एंड वाला डंडा जब अली उर्फ शाका ने जब डंडा मारा है, ये पास इनका जो शहजाद उर्फ टैडी है ना, ये वीडियो बनाता रहा अपने मोबाइल के ऊपर। अच्छा, बाकायदा इसने वीडियो बनाई है अपने मोबाइल के। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੇਖੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਹਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ हाँ जी, जी हाँ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पुलिस ने सिर्फ अभी तक एक बंदा पकड़ा है बस, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ बाकी फरार है अभी। FIR ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ वो कह रहे हैं अभी तफ्तीश जारी है। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇਗੀ ਇਨਸਾਫ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਹੈ तो है कि हमें इंसाफ दिलवाए। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ IG ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ जी हाँ, हमें ਵਰਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ SHO ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੋਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਰੁਕੀ ਗਈ। हमें उन्होंने हौसला दिया, पुलिस वालों ने ये कहा कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, इंशाल्लाह दिलवाएंगे, जल्दी से जल्दी मज़ीद मुजरम को पकड़ेंगे। अपनी मलियत वगैरह तुम जनाजा वगैरह बनाओ, तो रिटे की हैं 2 अभी वो बरामद नहीं हुए हैं। 2 रेटे की हैं पर वो मिले नहीं नहीं, अभी कोई भी नहीं मिला है। तो वो रेट के लिए देख लेना पुलिस आपसे पैसे ना मांग ले ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ला जी नाजरीन ये हालात है जी इंसाफ मिलना चाहिए और CCD के होते हुए मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। ये कोई पहला केस नहीं है, हमने इस तरह के सैकड़ों केस देखे हैं लेकिन गरीब बंदे को जो है इस मुल्क में और इस दौर में इंसाफ नहीं मिलता। CCTV जो है तगड़े बंदे के लिए बनी हुई है, एक को मारती है 3 को उठाकर भेज देती है, उनसे पैसे ले लेती है। CCTV यही सब कुछ कर रही है। लेकिन अब इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है जिनकी 60 साल उम्र थी और उन मुल्ज़मान को भी शर्म नहीं आई। क्या उनकी वालदा नहीं थी? क्या जिसने डंडा मारा है इसकी वालदा के सर पर, क्या वो उसके सर पर मार नहीं थी? वो माँ का बेटा नहीं था? उसको इतना तरस नहीं आया कि यार मैं खातून के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ? शर्म आनी चाहिए। तो खैर नाज़रीन, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस से गुजारिश करूँगा इनके जो मुल्ज़मान हैं वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, उनको सज़ा होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। इसको शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।